हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 SCERT की बुक का चैप्टर 9 जो कि है शेर शाह। शेर शाह का जो शासनकाल है वो 5 वर्ष यानी कि 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य शेर शाह से संबंधित। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो मात्र 5 वर्ष का ही रहा था और इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया था। शेरशाह का जो बचपन का नाम था वो फरीद था। ध्यान रखें, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अपने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया और जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल और लोकप्रिय बनाया। उसने शासक के यहाँ नौकरी कर ली और वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था, जिसके कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा का युद्ध इम्पॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध जिसमें हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो काफ़ी सारे कदम उठाए थे, जैसे राजस्व संबंधी सुधार। इसने भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी, तो नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल और संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। शेरशाह ने चांदी का सिक्का अपने शासनकाल में चलाया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का सिक्का था। इसके बाद कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। सोनार गांव से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे GT रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। बुरहानपुर और जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। शेरे मंडल पुस्तकालय भी शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है। शेरपुर जो कि दिल्ली के निकट है नामक नगर यमुना के किनारे बसाया गया। शेरे मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। सूरवंश का पतन कैसे हुआ? 1545 में जब शेरशाह कालिंजर के युद्ध में घायल हो गया था, उसके कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक तो शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते थे और अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया और उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सासाराम में स्थित है। सासाराम। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। और किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो चैप्टर
जो है ख़त्म होता है तो पहले बुक्स को ख़त्म करते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके ही फ़ायदे की चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाएंगी, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।